हाँ भाई देखिए, ये आपकी सैंपल पेपर में, अब की बार के सैंपल पेपर में अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्टर, अगर हम खासकर बाइक रिफ्लेक्टर की बात करें, बाइक के जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें कौन सा मिरर, देखिएगा अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए कई जगह पे कॉन्वेक्स लेंस और इन सब की बात होती है, तो सोलर कुकर और रिफ्लेक्टर, अभी हम रिफ्लेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सोलर कुकर और रिफ्लेक्टर दोनों पूछा गया। तो जो रिफ्लेक्टर है, देखिए मैं आपके सामने ये इस तरीके से क्या ले आया हूँ, एक बाइक का हेडलाइट ले आया हूँ, ठीक है। ये देखिए आगे से इसमें ये ग्लास लगा हुआ है, ये ग्लास है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आप मेरी फिंगर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से बल्ब लगा होता है। ये देखिए मैंने मार्कर यहाँ पे लगा दिया ना, इस तरीके से इसमें क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है, ठीक। अब जब बल्ब इसमें ग्लो करता है, बल्ब जब इसमें ग्लो करता है, ये जो आपका ये लगा, ये बल्ब जो ग्लो करता है, तो इससे लाइट कुछ ऐसे पीछे की तरफ ऐसे फेंकता है ये, ठीक है ना भाई। बल्ब ग्लो करेगा तो लाइट उससे ऐसे चलती है चारों की तरफ, तो यहाँ पे ये ऐसे चलेगी और इससे कुछ रेस पीछे जाएंगी। तो ये क्या है, अब ये आप जानते हैं कॉनकेव कैसा होता है, इन्फिनिटी से जब रेज आ रही होती हैं, अच्छे समझिएगा, इन्फिनिटी से जब रेज आ रही होती हैं, ये अगर कॉनकेव मिरर है हमारा, इन्फिनिटी से जब रेज आ रही होती हैं तो वो क्या करता है, वो उनको सीधा सीधा एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, ठीक है ना, इस तरीके से एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है, ठीक, समझ में आ गया। अब लेकिन फिर वही चीज है, जब ये इस तरीके से हो, यहां पर लाइट इस तरीके से उसके फोकस पे ही है, ठीक है ना। अब इससे जब लाइट ऐसे चलेगी, रेज ऐसे चलेंगी, तो ये क्या करेगा, ये सोर्स है और ये लाइट कुछ ऐसे फैल रही है, इस तरीके से फैल रही है, ठीक है ना। इसके ऊपर इस तरफ से ये कॉनकेव मिरर अंदर लगा हुआ है, ठीक है ना, इसके ऊपर पड़ेगी और ये इसको क्या करेगा, आगे पैरेलल एक बीम बना देगा। क्या बना देगा, एक पैरेलल एक बीम के फॉर्म में आगे फ्लो कराएगा। आइए देखिए भाई किस तरीके से, ये मान के चलिए ये है आपका, ठीक है, यहां पर मान के चलिए ये एक बल्ब लगा हुआ है। अब इससे जो रेस चलेंगी तो कुछ ऐसे चलेंगी, ठीक है, इससे जो रेस चलेगी कुछ ऐसे चलेंगी। अब ये क्या कर देगा, ये इन रेस को, क्योंकि ये इंसिडेंट रेस हैं, अब एक ही पॉइंट से चल रही हैं, तो ये इनको क्या कर देगा, ये कुछ इस तरीके से ठीक है ना, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इनको क्या कर देगा, इनको एक पैरेलल रेस के फॉर्म में ये रिफ्लेक्ट कर देगा, और इसीलिए इसको रिफ्लेक्टर कहते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। अब आगे जाके ये क्या बन जाएंगी, ये पूरी की पूरी पैरेलल बीम बन जाएंगी, जिससे हमारा विजन जो हो जाएगा, आगे का रास्ता जो होता है, विजन जो हो जाता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये इसलिए मैंने आपको क्या किया, प्रैक्टिकली बिल्कुल आपको दिखा दिया, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए चूंकि आप ये देख पा रहे हैं, तो ये तो रिफ्रैक्शन है, लाइट आस पास होगी तो रिफ्रैक्शन है। यहां पर क्या होगा, ये जो अंदर इस तरह से पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना, लाइट ऐसे आए तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। पहले तो लाइट ऐसे आ रही है इस तरह, जैसे मान लीजिए ये सोर्स है तो लाइट इससे ऐसे जा रही है, और जब टकराएगी तो ये ऐसे निकलेगी, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। तो ये क्या है, ये मिरर का एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मिरर का एप्लीकेशन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए बच्चा लोग। ऐसे ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे और आपको इसको समझना होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से दिमाग में बैठाइए, इसको तैयार करिए और इसको फॉलो करिए, क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।